तो भाई महिंद्रा ने एक और तोहफा दे दिया अपने उन कस्टमर्स को जो कि उनके लॉयल हुआ करते थे। ये देखो नेम देखो, बोलेरो नियो। और ये जो नियो है ना, ये काफ़ी अच्छी मतलब अच्छी लॉन्च करी थी। अब इसको और ज़्यादा अपडेट कर दिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कार के अंदर न्यू क्या गया। देखो पहले तो महिंद्रा का न्यू लोगो आ गया, न्यू ग्रिल है यहाँ पे, ये वाली भी नई ग्रिल है। और ये जो है ना, यहाँ से हल्के हल्के से चेंजेस हुए हैं, जैसे कि कलर के अंदर और बाकी फॉग लैंप वगैरह। ये जो है यहाँ से लाइट आ गई है, DRL कुछ इस टाइप की लाइट हमें मिलेगी। बट एक मिनट वहीं पर रुको, मैं एक बार इसकी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो कुछ इस टाइप की ये हेलोजन जो लाइट्स हैं इसके अंदर ये है। बट ये जो नियो वाले वेरिएंट हैं बोलेरो के, वो जो है इन्होंने उन लोगों के लिए निकाले थे जिनको एक मजबूत गाड़ी चाहिए लेकिन थोड़ा सा लेटेस्टनेस उसके अंदर होनी चाहिए। अब वो वाली साइड से देख लेते हैं एक बारी। तो साइड प्रोफाइल से अगर इसको देखोगे तो व्हील देखो, ये एलॉय व्हील इस टाइप के पेंटेड कितने सही लग रहे हैं। अपोलो के टायर हैं ये, और जो कि 16 इंचेस के आपको मिलेंगे। इसका साइज़ है 215/70, तो 70 की प्रोफाइल है। मतलब ये गाड़ियाँ उन रूरल एरिया से मेरे अंदर भी चल सकती हैं। 70 की प्रोफाइल तो इतनी बड़ी हो गई ना। और ये टायर बहुत अच्छे माने जाते हैं इस टाइप की कार के लिए, क्योंकि रगड़ ये कार्स होती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा कुछ चेसी के अंदर चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो काफ़ी अच्छी खासी ये थी पहले भी, अभी भी काफ़ी अच्छी खासी है। बट इसके अंदर एक एड ऑन ये हुआ है कि महिंद्रा ने अब अपनी जो डैम्पिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसकी जो सस्पेंशन हुआ करती थी पहले, वो खड़खड़ हुआ करती थी। जब एक कच्चे रास्ते पर जाएगी ठक 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 होता था। अब वो डैम्पिंग चेंज कर दिया है। जैसे कि ये वाले व्हील के अंदर अब थोड़ा सा पास आके देखोगे तो यहाँ से अगर सस्पेंशन आपको ये दिखेगी थोड़ी सी, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस भी दिखेंगे। वो क्या है कि डैम्पर्स, जब ये व्हील नीचे जाएगा ना खट होगा, तो एकदम से ऊपर नहीं आएगा, वहाँ पे वो डैम्प होगा। उसकी वजह से अब यहाँ पे देखते हैं जो रियर कैबिन है, यहाँ पे जो इंसान बैठेगा, और ये रियर कैबिन दिखने में भी अच्छा है, चलने में भी अच्छा है और बढ़िया भी है। ये जब कोई यहाँ पे बैठेगा ना रियर कैबिन में, तो उसको एकदम से खट 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 नहीं होगा। तो ये एक एडवांटेज है जो कि नियो में ये अब कंपनी ने ऐड ऑन की है। पेंट स्कीम जो है वो नए तरीके की आ गई है, तो पेंट अच्छे लग रहे हैं। और हाँ, जी वैगन टाइप ये वाली जो थी, अब ये थोड़ी सी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, ये वाली जो स्ट्रिप है। बट ये जो है ये मैट ब्लैक की टाइप्स है। यहाँ पे जो है ये फुट रेल आ गई है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा सा है और ब्लैक के अंदर है, तो ज़्यादा ये चंकी नहीं लग रही, लेकिन ऐसी लग रही कि सूदिंग हो। बट जो साइड व्यू मिरर्स है उसका साइज़ वही है सेम, लेकिन अगर यहाँ से भी देखोगे, एक बार यहाँ से भी दिखा दो, तो यहाँ पे ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही है। बट यहाँ पे ना वो चंकीनेस नहीं है, यहाँ पे ना वो रगडनेस है, एक मजबूत इंसान की पहचान। कौन सी? बोलेरो कार। अब ये है को पैसेंजर सीट। तो अंदर देखोगे तो इंटीरियर जो है वो आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत सही तरीके से डिज़ाइन किया गया है आजकल के यूथ के अकॉर्डिंग। लेकिन आजकल का यूथ क्या है, वो है जो मेहनत करने वाला है इंसान। वो क्या करेगा कि कार ले लेगा, ठीक है, लेकिन कभी कभार अपनी फ्रेंड या फैमिली के साथ में तो बैठेगा। आ जाओ पीछे। तो ये है इसका पैसेंजर एरिया। अभी सीट 100% पीछे है, बट मैं 100% पीछे सीट पे भी आपको यहाँ से बैठ के दिखाता हूँ। ये मैंने ओपन करी, ये 100% पीछे सीट है। अब सोचो कि मैं यहाँ पे बैठूंगा तो ऑब्वियस है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि सीट को मैंने बिल्कुल 100% पीछे कर रखा है। अब मैं लाइव आपके सामने ही सीट को आगे करके दिखाता हूँ। तो 5.5 इंचज़ की अगर हाइट है मेरी, तो ये सीट जो है ये कुछ ऐसी हो जाएगी। और यहाँ पे एक सीट हमने कर ली है 5.5 इंचज़ के हिसाब से, और दूसरी सीट मेरी जो है वो 100% पीछे। ये मैं यहाँ पे अगर बैठता हूँ, इसको बंद करता हूँ, तो इतना स्पेस मेरे पास में लेग रूम का है, बिकॉज इसमें ये जो सीट्स हैं इनको ऐसा करके स्लिम बना दिया गया। अब देखो पीछे जो है ना, ये लेदरेड मटेरियल यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा और मतलब मेरे को तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मटेरियल ये लग रहा है, नो डाउट। यहाँ पे देखोगे तो आर्मरेस्ट है, बट यहाँ पे कप होल्डर नहीं है। बट इट्स ओके, मैं कप होल्डर का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। ऊपर में देखता हूँ तो यहाँ पे लाइट नहीं है जब रियर पैसेंजर में, बट पीछे जो मेरे बॉडीगार्ड्स बैठेंगे या फिर दो छोटे छोटे से बच्चे जिनके लिए छोटी छोटी सी सीट्स हैं, क्योंकि वो छोटी सीट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे हेलोजन लाइट का प्रोविज़न है, नो डाउट। बट अब मैं सबसे पीछे चल के दिखाता हूँ कि पीछे का जो इसका सीन है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये है जी नियो, और ये एक मजबूत गाड़ी मानी जाती है। ऑब्वियस है कि आप पीछे भी दो लोग तो बिठा के चलोगे, आप अपने घर का कोई सर्वेंट या फिर सिक्योरिटी गार्ड इसमें बिठा सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉपर मेरे जैसा हाइट वाला बंदा या फिर मेरे से पतला या लंबा इजीली बैठ सकता है। ये चढ़ने का है, अगर आपको इस वाली सीट पे बैठना है तो ये है ग्रिप, ऐसे करके ग्रिप पकड़ी, ये बैठा और ये ऐसे करके सेट हो गया। मैं तो पीछे मैं बैठ सकता हूँ, एक और आगे बच्चा यहाँ पे भी बैठ सकता है, वरना
कोई और सिक्योरिटी गार्ड, कोई और जैसे कोई भी सिक्योरिटी में या फिर कोई भी आपका सर्वेंट वगैरह हो, वो यहाँ पे पीछे की तरफ आ सकता है। तो पीछे बहुत जगह है इसमें, लेकिन पीछे अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई ऐसा AC वेंट या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज बोलेरो जो है ना वो मजबूत लोगों के लिए कार है, और उन लोगों के लिए नहीं है जिनको बहुत ज़्यादा फैशन वैशन जो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। ये हार्डकोर लोगों के लिए गाड़ी है। यहाँ पे है एक ये छोटी सी पॉकेट, छोटा मोटा सामान इसके अंदर रख सकते हो। बट डोर को अगर मैं क्लोज करता हूँ, इसका ये 5th डोर है इसका, सॉलिड आवाज़ है भाई। पीछे से देखोगे कार को तो यहाँ पे डिफॉगर है, ये जो है स्टेपनी व्हील जो कि स्टील व्हील है, यहाँ पे कवर है, अच्छा क्लास इस बारी बनाई है, सही लग रहा है। और ये जो है यहाँ पे ये फुटरेस्ट टाइप्स भी है, मतलब फुट फ्लोर बोर्ड है ये बेसिकली, पीछे आपको सपोर्ट देगा जब आप गाड़ी के अंदर चढ़ोगे। तो पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं। पीछे देखोगे तो नीचे की तरफ से देखोगे तो साइलेंसर नीचे की तरफ दिखता है मुड़ा हुआ, और यहाँ पे N11 की बैजिंग भी मिल जाती है। ये टेल लैंप इसके ऑन है, ये हेलोजन टेल लैंप है। इस तरफ से आगे देखते हैं तो जो डोर्स हैं वो प्रीमियमनेस दिखा रहे हैं। ये रियर पैसेंजर डोर है, प्रीमियमनेस है इसके अंदर नो डाउट, बट जो है ना आपको वो रगेडनेस हर जगह मिलेगी। जैसे कि मैट हो गया, ये जो है वाइट कलर का है, मतलब बेजिस है, बट ये यहाँ से हार्ड है, ये भी 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 हार्ड। क्यों? सेट से वही वाली बात, मजबूत लोगों की गाड़ी है, मजबूत। एक बारी ज़रा बोलेरो के ऊपर अगर जैसे रूफ रेल्स ना हो तो मज़ा नहीं आता, बट रूफ रेल्स इसके अंदर लग सकती है। बट अगर इसके ऊपर चढ़ा जाए, जैसे कि आपके सिक्योरिटी वाले चढ़े, या फिर इसके अंदर अगर आप गार्ड वगैरह लेके चलते हो, या फिर आप कोई जैसे किसी लीगल काम में हो, लॉयर हो गया, कोई वकील हो गया, फिर कुछ भी, उन लोगों के पास ये गाड़ियाँ बहुत जचती हैं इस टाइप की। बट जब चलाओगे तो कैसा फील होगा देख लेते हैं। ये देखो, ये है इसका ड्राइवर सीट। अब ये जो है स्टीयरिंग चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छा प्यारा सा स्टीयरिंग लगता है मुझे, लेकिन डोर यहाँ पे वैसा सा ही है नो डाउट। अब मैं सीट पे अगर बैठूँ, इसको बिल्कुल पीछे कर लूँ, मेरी हाइट का इंसान ऐसे बैठेगा। अब देखो ये बोलेरो नियो जो है ना, ये कामयाब लोगों के लिए जो कभी मेहनत मजदूरी या फिर मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक ऐसी कार है जिसको जो रगड़ हम बोल सकते हैं। तो अभी मैंने ये पीछे कर ली है, लेकिन अब देखोगे तो पीछे वाली सीट पे एक बार शीशे से दिखा दूँ, यहाँ से विंडो से, पीछे वाली सीट पे ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा आपको। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ तो कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, मैं बैठ गया कंफर्टेबली, मैंने सीट को जो है ऐसे यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लिया, यहाँ से मैं इसकी हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स तो मिलते ही हैं, बॉटल रखने के लिए जगह और चिप्स वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है। स्टीयरिंग जो है उस पर न्यू महिंद्रा का लोगो आ गया। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो स्पीड, यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। बट ये जो स्टीयरिंग है ये वैसा ही है, मतलब आपको लगेगा, फील आएगी रगड़ वाली है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग। बट इस स्टीयरिंग को मैं ऐसे करके टिल्ट और टेलीस्कोपिक नहीं है, इसके अंदर सिर्फ टिल्ट ही है, टिल्ट करके मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ जिस भी पोजीशन पे मैंने कर दिया। यहाँ पे देखोगे तो हेडलाइट से कंट्रोल है, यहाँ पे हेडलाइट अप एंड डाउन और आपका वो, और यहाँ पे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल है। अब देखो मैं इसके अंदर बैठा हूँ, इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये हो गई है गाड़ी स्टार्ट, और स्टार्ट करने में ना इसमें नहीं यार वो है भारीपन, जैसे महिंद्रा की कार में ऑलरेडी होता है। एक बार दोबारा देख लेता हूँ, बंद करता हूँ, ठीक है, बंद हुई। अब देखना, अब ये कैमरा स्टैटिक रखो, ये देखो स्टीयरिंग भी आएगा, मैं भी आऊँगा, देखो फीलिंग है कि एक हम महिंद्रा की अपनी एक हिंदुस्तानी मजबूत कार चला रहे हैं। अब और आगे देख लेते हैं पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप का है, जो कि आप इसको बेसिक बोल सकते हो, लेकिन बीच के अंदर अगर स्क्रीन आ गई तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाती है। बट इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा जब मैं इसको रोड पे लेके जाऊंगा, इसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा। यहाँ पे जो है आप अपना ये राइट एंड लेफ्ट जो ORVM से, मतलब जो साइड व्यू मिरर्स है, वो आप इसको ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। ये है हेडलाइट लेवलर, इको पे अगर आप इसको स्विच कर देते हो तो बिल्कुल इको मोड पे आ जाएगी, और उसकी लाइट जो है वो यहाँ पे भी दिखती है कंसोल में, या ये जो ग्रीन कलर की लाइट जो है ना, ये ऑन ऑफ हो रही है, ये दिख जाती है। फिर यहाँ पे ये वाला बटन हीटिंग के लिए, ये है ESS। अब ये फीचर्स कैसे काम करते हैं इन सेगमेंट के अंदर, वो ड्राइव का पार्ट है। बोलेरो न्यू में आपको इस टाइप की की मिलती है, एक ऐसी की रिमोट जिसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरी वाली के अंदर कंट्रोल है, और ये फ्लिप की मिलती है ऐसे करके कुछ करके कंट्रोल के साथ में। और ये महिंद्रा, अब ये हर एक चीज़ में आप कोई सी भी कार ले लो महिंद्रा की, ऐसी की मिलती है। अब की जो है कार के साथ में भी चेंज होनी चाहिए, एक की है अच्छा लगता है। जैसे हमने ये स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर देखा था,
कि ये वाला कंसोल जो है थोड़ा सा आफ्टर मार्केट दिख रहा था, क्योंकि स्क्रीन अंदर से लगा रखी थी। इसके अंदर महिंद्रा ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया है कि ऊपर का ये प्लास्टिक का कवर बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है और अंदर की स्क्रीन जो है जो स्क्वायर जैसे हमें आफ्टर मार्केट में वो स्टीरियो सिस्टम मिल जाता है, कुछ ऐसा सा ये यहाँ पे सिस्टम लगता है, क्योंकि कंट्रोल्स वही हैं सेम टू सेम, वॉल्यूम, बैक, होम और होम वाले, मतलब वो पावर वाले। और इसी के अंदर यहाँ पे लाइट सेंसर और माइक वगैरह भी होता है। और ये वाला भी यूआई हमें जो है एक बेसिक एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर मिल जाता है। तो ये क्लेवर पॉइंट मैं इसको बोलूँ कि भाई हमें अपना म्यूज़िक सिस्टम को मैन्युफैक्चर ही नहीं करवाना, या फिर मैं एक ऐसा पॉइंट बोलूँ कि भैया आपको कम पैसों में बढ़िया सी चीज़ देनी है तो जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रही है वही उठा लो, और हमें ऐसा कोई पार्ट कुछ करना ही नहीं है, तो फिर उसके लिए ये सारी चीज़ें बेस्ट हैं। बाकी ऑडियो क्वालिटी की बात अलग है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एसी मोड्स मिल जाएंगे जो कि सारे के सारे मैनुअल हैं। यहाँ पे फैन स्पीड, यहाँ पे टेम्परेचर, फिर यहाँ पे आपको एसी मिल जाएगा। इको एसी में क्या है कि थोड़ा कम ये रन पे होगा, और इसको मैं एसी पे फुल पे कर देता हूँ तो 100% जो कंप्रेसर है वो चलना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे एग्जॉस्ट और फिर जो इंटीरियर की जो एयर है वो सर्कुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे टाइप ए टाइप सी 15 वाट की चार्जिंग मिल जाती है। 12 वोल्ट का यहाँ पे ये चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, लाइटर भी लगा सकते हो इसके अंदर चाहो तो। और क्वालिटी जो है ठीक है, महिंद्रा की सॉलिड सी क्वालिटी है। यहाँ पे ये ऐसे करके फंसाना है। यहाँ पे ये जो है ये छोटा सा है पाउच जिसके अंदर कॉइन्स वगैरह या छोटी मोटी चीज़ें जो होगा ड्राइवर वो यहाँ पे रख सकता है, काफ़ी सारा उसके लिए यूज़फुल है। यहाँ पे भी एक पॉकेट बना दी, तो देखो जो स्पेस है उसको किस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि हर जगह को सही तरीके से यूज़ किया हुआ है, ये मुझे बहुत ही सही लगा इसके अंदर। फिर विंडोज़ के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे हैं। अब ज़रा गौर करोगे तो ये वाली जगह जब मैं आपको दिखा रहा था तो आपने सोचा होगा कि ये इतनी ज़्यादा प्लेन कैसे हैं, इतनी ज़्यादा लाइट, मतलब कैसे हैं, सिंपल कैसे हैं। यहाँ पे ना ये आ गया, क्योंकि अगर ये डोर्स में होती तो वो डोर्स थोड़े से और ज़्यादा फैंसी लग सकते थे। फिर इस तरफ यहाँ पे एक कप होल्डर्स हैं जो कि यहाँ पे 3 कप, एक बोतल छोटी वाली ऐसे करके रख सकते हैं। तो स्पेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। आर्मरेस्ट बड़ा ना दे के इंडिपेंडेंट आर्मरेस्ट दे रखे हैं दोनों के, ये भी मेरे को बड़ा सही लगता है। इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ होती हैं इनके इंजन बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये देखो, ये है भाई इंजन 75 bhp एंड 210 Nm ऑफ टॉर्क क्रिएट कर लेता है। जो चार्म है डीजल वाला वो इसके अंदर मिलता है, नो डाउट। कुछ इस टाइप का बोलेरो का इंजन दिखता है। अब ये इतना सारा जो खुला हुआ जो क्लटर्डनेस है ना, चाहे तो कंपनी इसको ढक भी सकती है, बट वो इस कैटेगरी के यूजर्स की जो मेंटेनेंस है उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मेरे को तो ऐसा लगता है पर्सनली कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप इसको ऐसे रखो और खुला ही रखो, बिकॉज बहुत सारी जगह इस टाइप की कार्स को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। अब देखो ये तो हो गया इसका एक वॉक अराउंड, बट ये कार चलेगी कैसी, रोड पे कैसी चलती है, क्या है वाइब्रेशन स्टेटस, कितनी माइलेज दे सकती होगी ये, या फिर रेयर सीट पे कितना कंफर्ट है, वो सब देखने के लिए आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 98% लोग हमें विदाउट सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं और हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखो रात हो रही है, सुबह से लेकर रात हो गई है यहाँ पे हमें काम करते करते। आर्टिफिशियल लाइट्स जल रही हैं, ये जो आपको मेरा फेस दिख रहा है। तो यार ये जो मेहनत होती है ना, इसके लिए बस एक क्रिएटर क्या मांगता है कि एक सब्सक्राइब या फिर एक लाइक। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।